बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सादा शलवार बनाना सीखेंगे और उसके अंदर कपड़ा डाल के उसका घेर खुला करेंगे। किस तरह बनाना है तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो मैंने लीलन का कपड़ा लिया है और इसको पहले से श्रिंक कर लिया अच्छी तरह। और अब इसको सबसे पहले इसके साइड से उतार देंगे। ये सख्त होता है और इस तरह इसके खिंचाव पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले इसको उतार देंगे और फिर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे और शलवार के साथ इसका नाप करेंगे जो भी आपके नाप के बराबर है। तो नेफा कितना रखना है उसके साथ रख के और नीचे से इसकी निशान लगा लेंगे और इस तरह इसके फोर फोल्ड कर लेंगे इसको। तो ऊपर इसके इस तरह डबल कर लेंगे, ये फोर फोल्ड हो जाएगा और इसके बराबर इसको कटिंग कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक एक साइड पे कर देंगे और इसको सेट कर लेंगे। तो कितना आपने रखना है तो आप उसके मुताबिक इसका पेंचा तैयार कर लें, रख लें। और ऊपर से आसन भी और साइड में भी इस तरह करके और अंदर से इसकी कटिंग कर देंगे। और ये कटिंग में जो कपड़ा निकलेगा ना तो ये हम नीचे से भी इसको उतार लेंगे इस तरह ये, और इसका फोल्डिंग रख लेंगे। और फिर जो हमने कपड़ा डालना है घेर इसका खुला करना है तो वो आसन में हम कपड़ा डालेंगे। म्यानी, इसको भी म्यानी भी बोलते हैं। तो इसको हमने 2 पीस ले लिए मैंने, ये जो हमारा पेंचों के अंदर से निकला था। तो इसको नीचे से कटिंग कर लेंगे इसके बराबर रख के ये आसन के अंदर, और इसको इस तरह का त्रिकोण बना लेंगे। क्योंकि ऊपर से तो हमें नेफे के साथ तो ज़्यादा घेर नहीं चाहिए होता है, लेकिन नीचे से इसके खुला करने के लिए तो इसको तिरछा कटिंग कर लेंगे और फिर इसके नाप के मुताबिक करके नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देंगे। तो इस तरह ये कपड़ा बन गया है। तो सारी कटिंग हो गई है तो सिलाई करते हैं। तो ये सेंटर से इस तरह इसको खोल लेंगे, खोल के एक साइड दरम्यान में रख के दोनों पेंचे इसके साथ लगाएंगे इस तरह। तो डबल सिलाई लगाते जाएंगे, इसको पक्का करते जाएंगे इस तरह। ऊपर से ये कपड़ा जो है तिरछा कटिंग किया हुआ था वो, और नीचे से खुला, और इस तरह रख के दरम्यान से दूसरा पेंचा उसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छी तरह सिलाई लगा लेंगे। और इसके अंदर ज़ारबंद डालने के लिए जगह रख लेंगे, या इलास्टिक डालनी है तब भी इसके अंदर डालेंगे। इस तरह बना मैंने चारों सिलाई लगा ली हैं इसकी, दोनों पेंचे इसके साथ म्यानी के साथ ये कपड़ा डाला था, ये तकोन इसके साथ सिलाई इस तरह आई है। नीचे से ये घेर खुला हो गया है, नीचे से खुला हो गया, ऊपर से ये तांग है, ऊपर से हमें ज़्यादा घेर नहीं चाहिए। और अगर आपने तो मैंने इसके साथ ये कटिंग करके पेस्टिंग पेपर जो है वो कटिंग करके रख लिया है पेंचे के साथ। तो ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसके साथ इस तरह इसकी सिलाई लगाएंगे। पहले एक सिलाई लगा लेंगे, एक पैर की सिलाई, और इसको फिर उल्टा करके रखेंगे, अंदर से इसको फोल्ड करते जाएंगे बुकरम के ऊपर ही। तो इस तरह इसकी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह लगाना आसान होता है। तो इस तरह इसके ऊपर तो डबल नीचे से हम डबल स्टिच लगाएंगे, ऊपर से एक लगाया है। तो पेंचा हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल नीट और साफ बना है। तो इसको भी देखते हैं, नाप कर लेते हैं और इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो पूरी दोनों पेंचे की इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे, इसको इस तरह पक्का कर लेंगे। और ये अंदर की सिलाई लगा लेंगे इस तरह। तो इस तरह सिलाई ला के हमारी शलवार कंप्लीट तैयार हो गई है। ये है इसकी फाइनल लुक। तो अब इसको खोल के देखते हैं। इस तरह बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से बन जाती है, थोड़े कपड़े से बन जाती है। और अगर आपने घेर खुला रखना है तो इस तरह बना के, और अगर आप इसको इस तरह बनाने में ऊपर से इसकी फोल्डिंग नेफा मोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती है तो आप ऊपर 3-4 इंच का बेल्ट डाल लें, बेल्ट के अंदर चुनट डाल के तो इसको बराबर कर लें। तो मैंने ऊपर बेल्ट नहीं डालना था तो इसलिए मैंने इस तरह बनाई है। तो इसको अंदर से ही एडजस्ट कर लेंगे।
तो इस तरह बिल्कुल नेफा बिल्कुल नीट और साफ बना है, नीचे से भी इसकी सिलाई हो गई है। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।